डेस्टिनीज लव, तो कहानी शुरू होती है। कभी कभी किसी के साथ पहली मुलाकात जीवन बदल देती है। यही कुछ था जिन्हें और जिनवू के बीच हुआ। एक ऐसे दिन जब हवा में ठंडक थी और आसमान में हल्की सी धूप थी, जिन्हें अपने कॉलेज की कैंपस में आकर धीरे धीरे अपने दोस्तों से मिल रही थी। वह एक शांत और समझदार लड़की थी जो खुद को अपने करियर और पढ़ाई में व्यस्त रखती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसके अंदर की भावनाओं को छिपा रहा था। उसी दिन जिनवू ने पहली बार जिन्हे को देखा। वह एक उत्साही और जिंदा दिल लड़का था जो हमेशा हर काम को अपने दिल से करता था। उसने देखा कि जिन्हें अकेले बैठी थी और कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसे आकर्षित करने के लिए काफी थी। जिनवू की दिलचस्पी ने उसे धीरे धीरे उसकी ओर खींच लिया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं थी, इसके पीछे कुछ खास था। उसे यह एहसास हुआ कि जिन्हे के अंदर एक अनकहा दर्द छिपा हुआ था और उसे यह जानने की चाह थी कि क्या वह कभी उसे समझ पाएगा। उसने धीरे से जिन्हे के पास जाकर उसका ध्यान आकर्षित किया। आप ठीक हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक मीठा सा एहसास था। जिन्हे ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, बस सोच रही थी कि आजकल सब कुछ थोड़ा उलझा हुआ सा लगता है। इस छोटे से संवाद ने जिनवू को यह एहसास दिलाया कि वह इस लड़की से और कुछ बातें करना चाहता है। वह जानता था कि किसी को समझना आसान नहीं होता, लेकिन इस लड़की के बारे में कुछ था जो उसे यह महसूस करवा रहा था कि उसे इसे जानने का एक मौका मिलना चाहिए। इसके बाद दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से मिलना शुरू किया। शुरुआत में यह एक साधारण दोस्ती के रूप में था, लेकिन समय के साथ उनकी मुलाकातें और बातचीत अधिक गहरी होती गई। जिन्हे को भी यह महसूस होने लगा कि जिनवू के साथ बिताया हर पल उसे कुछ खास सा लगता था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ता बनते हुए नजर आने लगी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और अब उनके बीच कोई दीवार नहीं थी। लेकिन क्या वे दोनों इस नए रिश्ते में सिर्फ दोस्ती ही बनाए रख पाएंगे या उनका रिश्ता किसी और मोड़ पर जाएगा? कभी कभी रिश्ते की शुरुआत छोटी सी मुलाकात से होती है जो भविष्य में एक मजबूत और गहरे रिश्ते में बदल जाती है। यह उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो किसी के साथ खुद को जोड़ने में डरते हैं। यह भावनात्मक और सटीक तरीके से दिखाता है कि प्यार कभी भी अप्रत्याशित रूप से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है जब हम इसे सबसे कम उम्मीद करते हैं। जिन्हे और जिनवू के बीच दोस्ती धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही थी। पहले के संकोच और झिझक अब कम होते जा रहे थे। वे एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे थे। जब भी जिन्हे को किसी चीज के बारे में सोचना होता, जिनवू की सलाह लेने का आदत बन गई थी। दोनों के बीच का रिश्ता अब सिर्फ एक सामान्य दोस्ती से कहीं ज्यादा था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से अपने असल एहसासों को अभी तक साझा नहीं किया था। एक दिन दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे और जैसे ही उन्होंने अपनी बातों का सिलसिला शुरू किया, एक हल्की सी हंसी दोनों के चेहरों पर खिल उठी। जिनवू ने मजाक करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ हमेशा बात करोगी? जिन्हे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम हमेशा मेरे साथ यही बात करते रहोगे? यह सामान्य सा मजाक दोनों के रिश्ते को और भी ज्यादा दोस्ताना बना गया था। लेकिन इस दिन कुछ खास था। जिनवू ने उसे चुपके से देखा और फिर थोड़ी गंभीरता से कहा, तुम जानते हो, मुझे लगता है कि कुछ है जो मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूं। तुम्हारे बारे में एक चीज है जो मुझे हमेशा आकर्षित करती है। जिन्हे को उसकी बातों में कुछ अलग सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि जिनवू किसी खास मुद्दे पर बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह डरती थी कि कहीं उसकी भावनाएं गलत समझी न जाएं। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुमसे कुछ और जानना चाहती हूं, लेकिन अभी हमें थोड़ा समय चाहिए। इस बातचीत के बाद दोनों के रिश्ते में एक हल्का सा बदलाव आया। वे एक दूसरे को पहले से ज्यादा समझने लगे थे। हालांकि दोनों में से कोई भी अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर नहीं बता सका, लेकिन उनकी दोस्ती में एक गहरा विश्वास आ चुका था। जिन्हे को अब जिनवू की मौजूदगी में वह सुकून मिलता था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। एक शाम दोनों ने कॉलेज के गार्डन में एक साथ समय बिताने का फैसला किया। गार्डन की शांत और ठंडी हवा ने उस पल को और भी खास बना दिया।
जिनवू ने धीरे से कहा, तुम कभी भी मुझसे कोई भी बात साझा कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जिन्हे ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। वह जानती थी कि जिनवू सिर्फ दोस्त के तौर पर नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी उसके पास था जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। यह भाग दर्शकों को यह संदेश देता है कि किसी रिश्ते की नींव विश्वास और दोस्ती पर होती है। जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो यह हमें एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका देता है। रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और यही वो गुण है जो जिन्हे और जिनवू के रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। जिनवू और मियांग की जिंदगी में और अधिक जटिलताएं आ जाती हैं। अब तक वे एक दूसरे के साथ अच्छे समय बिता चुके थे, लेकिन पेशेवर जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत जीवन की बाधाएं धीरे धीरे उनके रिश्ते को चुनौती देने लगी थीं। मियांग के लिए यह कठिन समय था, क्योंकि वह अपने करियर में सफलता पाने की कोशिश कर रही थी। वहीं जिनवू भी अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त हो गया था। दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं था, और यही चीज उनके रिश्ते में दरार डालने लगी थी। इस समय मियांग को यह महसूस हो रहा था कि वह जिनवू के साथ उस तरह से समय नहीं बिता पा रही है जैसा पहले होता था। वह सोचने लगी कि क्या वह अपने करियर को और बढ़ावा देने के लिए जिनवू से दूर हो जाएगी या उसे छोड़कर अपनी प्राथमिकताओं को चुनेगी। जिनवू भी अपने करियर को लेकर चिंतित था, और उसे यह डर था कि वह मियांग के साथ समय बिताने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी वह अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यह समय दोनों के लिए एक कठिन परीक्षा था, क्योंकि उन्हें यह समझना था कि क्या वे इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उन्हें अपने अलग रास्ते पर चलना होगा। मियांग और जिनवू के बीच संवाद की कमी होने लगी थी। मियांग का मन कर रहा था कि वह जिनवू से अपनी भावनाएं साझा करे, लेकिन वह डर रही थी कि कहीं यह बातचीत उनके रिश्ते को और भी जटिल न बना दे। वहीं जिनवू भी मियांग से खुलकर अपनी परेशानियां नहीं साझा कर पा रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मियांग उसे कमजोर समझे। दोनों में से कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे अपनी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। वे दोनों एक दूसरे से बात किए बिना ही अपनी असमर्थता और निराशा को अपने दिल में छुपाए रखते थे। यह समय उनके रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि वे यह समझने लगे थे कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें एक दूसरे के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करनी होंगी। उनके रिश्ते में प्यार था, लेकिन दोनों के पास समय की कमी और अपने अपने करियर की प्राथमिकताएं थीं। यह समझौते की स्थिति में था, जहां उन्हें एक दूसरे के लिए कुछ बलिदान करने की आवश्यकता थी। जीवन में रिश्ते और करियर के बीच संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। कभी कभी हमें अपने रिश्तों के लिए समय निकालना होता है, और कभी कभी हमें अपने सपनों और लक्ष्य के लिए समझौता करना पड़ता है। इस संघर्ष को देखने से दर्शक यह समझते हैं कि रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझ और सहयोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। जिनवू और मियांग की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। दोनों ने अब अपने रिश्ते और जीवन के बारे में गहरे से विचार करना शुरू कर दिया है। पहले वे अपने करियर और जीवन की समस्याओं में इतने व्यस्त थे कि वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन अब उन्होंने यह महसूस किया कि एक दूसरे के बिना वे अधूरे हैं। दोनों को समझ में आ गया था कि जब तक वे अपने रिश्ते में एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकते। जिनवू, जो हमेशा अपने करियर को प्राथमिकता देता था, अब मियांग के साथ बिताए गए समय की अहमियत समझने लगा है। मियांग, जो अब तक रिश्ते में खुद को खोने का डर महसूस कर रही थी, अब यह जानने लगी है कि अगर वे दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें अपने सपनों और रिश्ते के बीच सही संतुलन बनाना होगा। वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और अपने अंदर की सारी उलझनें, चिंताएं और उम्मीदें एक दूसरे से साझा करते हैं। इस बातचीत में दोनों अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। मियांग को अब यह समझ में आता है कि जिनवू उसे हमेशा प्यार करता है, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को भी उतनी ही गंभीरता से निभाना चाहता है। जिनवू को भी यह समझ में आता है
कि मियांग ने हमेशा उसके लिए कड़ी मेहनत की है और वह अपने सपनों के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करती है। वे दोनों अब एक दूसरे के काम और जीवन के प्रति सम्मान दिखाने लगे हैं और समझने लगे हैं कि रिश्ते में समय और संघर्ष दोनों जरूरी हैं। इसके बाद दोनों ने यह फैसला किया कि वे अब अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा संजीदगी से लेंगे। वे यह तय करते हैं कि वे अपने करियर और रिश्ते के बीच बेहतर संतुलन बनाएंगे और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। मियांग अब यह जानती है कि जिनवू उसकी ताकत है और जिनवू भी जानता है कि मियांग उसका सबसे बड़ा सहारा है। वे अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। वे अब एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं और विचारों को और अधिक खुलकर साझा करते हैं। यह उन दोनों के लिए एक भावनात्मक यात्रा होती है जिसमें वे एक दूसरे के लिए अपना प्यार और समर्थन फिर से मजबूत करते हैं। जिनवू और मियांग के रिश्ते को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। अब तक उन्होंने एक दूसरे से अपनी भावनाओं को साझा किया है और अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है जब उन्हें अपने रिश्ते की सच्चाई को परखने का मौका मिलता है। इस भाग में जिनवू और मियांग के बीच एक नई उलझन उत्पन्न होती है जो उनके रिश्ते को कठिन परीक्षण में डाल देती है। मियांग का करियर अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो उसके पेशेवर जीवन के लिए बहुत अहम है। वह जानती है कि यह उसका एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह उसे जिनवू से दूर भी कर सकता है। जिनवू, जो पहले ही अपने करियर और मियांग के साथ समय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे महसूस होता है कि मियांग का पेशेवर जीवन उसकी जिंदगी में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। वह महसूस करता है कि उसे मियांग का सपोर्ट करने के बजाय खुद को पीछे छोड़ना पड़ सकता है, जो उसे बहुत कष्ट देता है। यह स्थिति जिनवू और मियांग के रिश्ते के लिए एक बड़ा संकट बन जाती है। मियांग को यह समझ में आता है कि वह अपनी सफलता के पीछे बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन वह नहीं चाहती कि इसका असर उसके रिश्ते पर पड़े। जिनवू भी चाहता है कि मियांग अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन उसे यह चिंता होती है कि क्या वह अकेले इस रिश्ते को निभा पाएगा। अब यह समय आ गया है जब जिनवू और मियांग को एक दूसरे से अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशों के बारे में साफ साफ बात करनी होगी। मियांग को यह एहसास होता है कि उसे अपने रिश्ते और करियर के बीच एक संतुलन बनाना होगा। वह जिनवू से इस बारे में बातचीत करती है और दोनों मिलकर एक रास्ता तलाशते हैं। वे दोनों एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि वे अपने रिश्ते को उतनी ही प्राथमिकता देंगे जितनी अपने करियर को देते हैं। हालांकि यह वादा केवल शब्दों में नहीं रहता, बल्कि वे इसे अपने कार्यों के माध्यम से साबित भी करते हैं। इस कठिन स्थिति में जिनवू और मियांग का प्यार और समझ दोनों और मजबूत हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि रिश्ते में किसी भी तरह के संघर्षों का सामना करते हुए अगर प्यार और समर्थन हो तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो सकती है। दोनों का यह समर्पण और एक दूसरे के प्रति भावनाएं इस भाग को और भी प्रेरणादायक बना देती हैं। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। जिनवू और मियांग अब तक कई मुश्किलों का सामना कर चुके थे, लेकिन अब वे दोनों समझ चुके हैं कि जीवन में हर चुनौती का सामना एक साथ करना ही सही रास्ता है। वे अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का निर्णय लेते हैं। यह भाग दर्शाता है कि जब लोग अपने रिश्ते में ईमानदार होते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जिनवू और मियांग अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। मियांग ने अपने करियर में कई सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन वह जानती है कि उसे अपने रिश्ते को भी महत्व देना होगा। जिनवू, जो पहले ही मियांग के साथ समय नहीं बिता पा रहा था, अब यह समझता है कि उसे अपने काम के साथ साथ मियांग के साथ भी समय बिताने की जरूरत है। दोनों मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए रास्ते तलाशते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के लिए समय निकालने का प्रयास करते हैं। जिनवू और मियांग
एक साथ समय बिताने के लिए कई छोटे मोटे योजनाएं बनाते हैं। वे दोनों जानते हैं कि रिश्ते में विश्वास और सहयोग की अहमियत है और वे इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। मियांग को यह एहसास होता है कि उसे अपने करियर में सफलता के साथ साथ अपने निजी जीवन को भी महत्व देना होगा और जिनवू को यह समझ में आता है कि अगर वह मियांग के साथ खुश रहना चाहता है तो उसे अपने जीवन में कुछ समझौतों को अपनाना होगा। जिनवू और मियांग एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साझा करते हैं। वे दोनों मिलकर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे अपने रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाएंगे। मियांग और जिनवू का यह कदम दिखाता है कि सच्चे प्यार में दोनों साथी एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। रिश्तों में मेहनत और समझदारी की जरूरत होती है और अगर दोनों लोग एक दूसरे को समझें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है, जहां दोनों के जीवन में व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जिनवू ने अपनी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त किया है, जिसके बाद उसे अधिक समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। वहीं मियांग को भी एक नई परियोजना मिलती है जो उसे विदेश यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार दोनों को अपने करियर में नए अवसर मिलते हैं, लेकिन इन अवसरों के साथ साथ उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होने लगता है। जिनवू की नई जिम्मेदारियां उसे और अधिक व्यस्त कर देती हैं, जिससे वह मियांग से समय नहीं बिता पाता। मियांग भी अपनी परियोजना को लेकर बहुत ध्यान केंद्रित करती है और इसी कारण से वह भी जिनवू से दूर हो जाती है। इस बीच दोनों के बीच का संवाद कम होने लगता है और वे एक दूसरे के साथ समय बिताने की बजाय अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इस बदलाव के बाद उनका रिश्ता एक नई चुनौती का सामना करता है, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि एक दूसरे से दूरी बन रही है, जबकि दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा रखते हैं। इस समय में मियांग और जिनवू दोनों ही यह महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंचने के लिए कुछ बदलावों की जरूरत है। वे दोनों यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समय और समझौते की भी आवश्यकता होती है। जिनवू और मियांग के बीच बातचीत शुरू होती है और वे एक दूसरे से अपनी इच्छाओं और उम्मीदों के बारे में खुलकर बात करते हैं। दोनों यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने करियर को प्राथमिकता देते हुए एक दूसरे के लिए भी समय निकालने की आवश्यकता है। यह हिस्सा यह दिखाता है कि रिश्तों में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए समय और समझौते करने के लिए तैयार हों तो रिश्ते को संभालना संभव हो सकता है। जिनवू और मियांग अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कदम उठाते हैं। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों न हों, वे हर सप्ताह एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे ताकि उनका रिश्ता मजबूत बना रहे। जिनवू और मियांग के रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत होती है। वे दोनों अपने करियर में सफलता पाने के बाद महसूस करते हैं कि एक दूसरे के बिना उनका जीवन अधूरा है। मियांग ने अपनी परियोजना को पूरा करने के बाद जिनवू से मिलने का निर्णय लिया और उनके मिलन के साथ ही उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस मिलन में दोनों अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे से सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। जिनवू मियांग से कहता है, मुझे लगता था कि हम दोनों के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे यह महसूस होता है कि अगर हम एक दूसरे का समर्थन करें तो कोई भी मुश्किल हमारे बीच नहीं आ सकती। मियांग भी उसे यह समझाती है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि समझ और सहयोग से बनते हैं। वह कहती है, हम दोनों के पास अपने अपने सपने हैं, लेकिन साथ में चलने पर हम एक दूसरे के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। इस बात को सुनकर जिनवू और मियांग दोनों महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। दोनों के बीच अब एक गहरी समझ बन चुकी है। वे एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हुए अपने अपने करियर को भी प्राथमिकता देने का निर्णय लेते हैं। वे यह समझते हैं कि एक रिश्ते को सफल बनाने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि विश्वास, समझ और सहयोग भी जरूरी है।
जिनवू और मियांग के बीच की बढ़ती दूरी के बावजूद उनके रिश्ते में एक नई समझ और परिपक्वता दिखाई देती है। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका प्यार पहले से कहीं अधिक गहरा होता है, क्योंकि अब वे एक दूसरे की कठिनाइयों को समझने लगे हैं। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए समय को और भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि अब वे समझते हैं कि रिश्ते में समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी और चीज में ध्यान देना। रिश्तों में किसी भी प्रकार की दूरी का सामना करते हुए सही संवाद और समझौते से रिश्ते को और मजबूत किया जा सकता है। जिनवू और मियांग अपने रिश्ते को नई शुरुआत देते हैं और यह निर्णय उन्हें एक दूसरे के लिए और भी महत्वपूर्ण बना देता है। अब वे हर कठिनाई का सामना एक दूसरे के साथ करने का संकल्प लेते हैं। जब दोनों पार्टनर अपने रिश्ते में संघर्षों का सामना करते हैं तो वे अगर एक दूसरे का समर्थन करें और संवाद कायम रखें तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। जिनवू और मियांग का यह मिलन दर्शाता है कि रिश्ते में संजीदगी और समझदारी से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। अब जिनवू और मियांग अपने रिश्ते को नए सिरे से संजीदगी और प्यार के साथ आगे बढ़ाते हैं। वे जानते हैं कि उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मिलकर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। रिश्ते में अगर सही संवाद और समझदारी हो तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उनका मिलन यह दर्शाता है कि जब दोनों लोग अपने रिश्ते को सही दिशा में लेकर चलने का निर्णय लेते हैं तो उनका प्यार और सहयोग उन्हें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। अब तक दोनों के बीच कई संघर्षों और गलतफहमियों के बावजूद वे अब एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इस भाग में वे दोनों अपनी जिंदगी के नए रास्ते पर कदम रखते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें कई नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जब जिनवू और मियांग दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो जाते हैं। जिनवू ने एक नई कंपनी में काम शुरू किया है और मियांग अपनी परियोजना को लेकर पूरी तरह से समर्पित है। हालांकि दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय कम होता है, लेकिन वे एक दूसरे के लिए अपनी प्राथमिकता बनाए रखते हैं। इस दौरान दोनों यह महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता केवल प्यार पर नहीं बल्कि समर्पण, समझ और सहयोग पर आधारित है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, मियांग और जिनवू के सामने कुछ नई समस्याएं आती हैं। जिनवू का करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि मियांग को अपनी परियोजना में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण उनके बीच अनजाने में दूरियां आ जाती हैं। एक दिन जब मियांग को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की प्रस्तुति देनी होती है, तब जिनवू को एक महत्वपूर्ण मीटिंग अटेंड करनी होती है। दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता और इस कारण वे एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। हालांकि यह समय उनके रिश्ते के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। मियांग और जिनवू दोनों यह समझने लगते हैं कि अगर वे चाहते हैं कि उनका रिश्ता सही दिशा में बढ़े तो उन्हें अपनी प्राथमिकताओं का पुनः मूल्यांकन करना होगा। जिनवू मियांग से बात करता है और कहता है, मैं जानता हूं कि हम दोनों के पास बहुत काम है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत कीमती है। हमें इसे लेकर समझदारी से काम करना होगा। मियांग भी यह समझती है कि वह अपने करियर को बहुत अधिक प्राथमिकता दे रही है और जिनवू को समय नहीं दे पा रही है। वह कहती है, हाँ, तुम्हारी बात सही है। हम दोनों को अपने रिश्ते को भी समय देना होगा। इस संवाद के बाद दोनों यह तय करते हैं कि वे अपनी जिंदगी में संतुलन बनाएंगे और अपने करियर और रिश्ते दोनों को प्राथमिकता देंगे। मियांग और जिनवू ने यह समझ लिया है कि रिश्तों में समय देना और एक दूसरे का समर्थन करना ही सफलता की कुंजी है। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू होता है। दोनों के बीच अब तक कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन इस बार वे एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं जो उनके रिश्ते और करियर दोनों को प्रभावित कर सकती है। जिनवू को एक बड़ी पेशेवर चुनौती का सामना करना पड़ता है, जबकि मियांग की जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे वह मानसिक रूप से दबाव महसूस करती है। लेकिन इस बार दोनों ने यह ठान लिया है कि वे एक दूसरे का साथ देंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है
जब जिनवू को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है जो उसके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में वह बहुत व्यस्त हो जाता है और मियांग को पहले की तरह समय नहीं दे पा रहा है। मियांग की स्थिति भी जटिल हो जाती है क्योंकि वह अपनी कार्य परियोजना में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रही होती है। इस वजह से दोनों के बीच एक छोटी सी दूरियां आ जाती हैं और वे दोनों इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ समय क्यों नहीं बिता पा रहे हैं। यह समय उनके रिश्ते के लिए एक कठिन दौर बन जाता है। मियांग अपने काम के तनाव से परेशान होती है और जिनवू से ज्यादा समर्थन की उम्मीद करती है। वहीं जिनवू अपनी करियर की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण मियांग को पूरा समय नहीं दे पा रहा है। इस बीच मियांग अपने आत्मसंस्कार में उलझी रहती है और यह सोचती है कि क्या वह अपनी परियोजना और रिश्ते दोनों को संभाल पाएगी। एक दिन मियांग और जिनवू के बीच एक बड़ी बहस होती है जिसमें वे अपनी भावनाओं और दबावों को खुलकर साझा करते हैं। मियांग कहती है, मैं जानती हूं कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है। जिनवू भी महसूस करता है कि वह मियांग के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा है और कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं जानता हूं कि हम दोनों के लिए यह कठिन है। इस बहस के बाद दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे का अधिक समर्थन करना होगा। वे एक दूसरे के तनाव को समझने की कोशिश करते हैं और यह ठान लेते हैं कि वे अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। जिनवू मियांग से वादा करता है कि वह अपनी परियोजना को संतुलित करने की कोशिश करेगा और मियांग भी अपने करियर में स्थिरता पाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। पिछले कुछ समय में कई उतार चढ़ाव आए थे और दोनों ने अपने अपने करियर और रिश्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार जब दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, तब उन्हें यह एहसास होता है कि उनके रिश्ते को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। इस भाग में जिनवू और मियांग दोनों मिलकर अपने रिश्ते में विश्वास और समर्पण की नई नींव रखने का निर्णय लेते हैं। जब मियांग और जिनवू के बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं, जिनवू अपने करियर में बहुत व्यस्त हो जाता है और मियांग को लगता है कि वह अपनी भावनाओं को दबा रही है। वह महसूस करती है कि जिनवू को अपनी परियोजनाओं और कार्यों में ही इतना ध्यान है कि वह उनके रिश्ते को लेकर कम चिंतित है। मियांग की इस स्थिति को देखकर जिनवू को एहसास होता है कि वह मियांग के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता नहीं दे पा रहा है। वह समझ जाता है कि अगर उसे मियांग से प्यार करना है तो उसे अपने रिश्ते को लेकर समर्पण दिखाना होगा। यह भाग तब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आता है जब जिनवू और मियांग दोनों अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक साथ बैठते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात करते हैं। मियांग जिनवू से कहती है, मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पा रहे हो। मुझे समझ नहीं आता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते हैं। जिनवू इस बात को सुनकर अपनी गलती को स्वीकार करता है और मियांग से कहता है, मैंने तुम्हारे साथ समय नहीं बिताया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम अपने रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत करें। मैं तुम्हें और अपने रिश्ते को अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा। इस पल में दोनों एक दूसरे से दिल से जुड़ जाते हैं और अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं। वे यह तय करते हैं कि उन्हें अपने रिश्ते में विश्वास और समर्पण को फिर से बनाना होगा ताकि वे फिर से एक दूसरे के साथ जीवन का हर पल खुशी खुशी बिता सकें। दोनों इस बात पर सहमत होते हैं कि रिश्ते में सबसे अहम चीज है एक दूसरे का समर्थन और विश्वास, और वे इसे फिर से अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हैं। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। उन्होंने अपने रिश्ते में आई कठिनाइयों को पार कर लिया है और अब वे अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं। यह भाग दर्शाता है कि जब दो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक नई राह मिलती है। जिनवू और मियांग दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से बेहतर बनाने के लिए अपने अपने प्रयास किए हैं
और अब वे एक नई दिशा में बढ़ने की योजना बनाते हैं। जब मियांग और जिनवू अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक साथ समय बिताने का निर्णय लेते हैं, उन्होंने महसूस किया है कि अब समय आ गया है जब उन्हें एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मियांग जिनवू से कहती है, हम दोनों ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपने रिश्ते को फिर से पूरी तरह से संजीवित करना होगा। जिनवू इस पर सहमति व्यक्त करता है और कहता है, मैं भी यही महसूस करता हूं। हम दोनों को अब नए तरीके से अपने रिश्ते को देखना होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी आगे की राह तय करनी होगी। इसके बाद जिनवू और मियांग दोनों एक साथ अपने भविष्य की योजना बनाते हैं। वे दोनों अपने अपने सपनों को एक दूसरे से साझा करते हैं और यह तय करते हैं कि वे अपने रिश्ते में और अधिक समय देंगे। वे यह मानते हैं कि एक दूसरे का समर्थन और समझ ही उनका सबसे बड़ा सहारा होगा, और वे इसे अपने रिश्ते का मूल सिद्धांत बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जिनवू और मियांग एक दूसरे के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा करते हैं और मिलकर उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता तलाशते हैं। मियांग के लिए यह एक आत्मसंवाद का पल होता है, क्योंकि वह अब अपने रिश्ते को पूरी तरह से समझने की कोशिश करती है। जिनवू भी उसे यह बताता है कि अब वह अपने करियर के साथ साथ उनके रिश्ते को भी प्राथमिकता देगा। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। अब तक दोनों के बीच कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गलतफहमियां पैदा हो चुकी थीं, लेकिन इस भाग में वे अपने रिश्ते की गहराई और महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। यह भाग दर्शाता है कि प्यार में केवल मिलना और रहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना भी जरूरी है। कहानी इस मोड़ पर शुरू होती है जब जिनवू और मियांग दोनों एक कैफे में बैठकर अपने रिश्ते पर विचार करते हैं। जिनवू ने बहुत समय तक यह माना था कि उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब उसे यह समझ में आता है कि कभी-कभी प्यार में बिना बात किए चीजें जटिल हो सकती हैं। मियांग भी यह महसूस करती है कि उन्होंने बहुत सी बातें जिनवू से साझा नहीं की थीं, जिनके कारण उनके रिश्ते में दूरी आ गई थी। मियांग उसे बताती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच इतनी दीवारें खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए और एक दूसरे की समस्याओं को समझना चाहिए। जिनवू भी इस पर सहमति जताता है और कहता है, तुम सही कह रही हो मियांग, हमें सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ साझा की गई समस्याओं और खुशियों को भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ये बातचीत दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उन्हें अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचने और समझने का मौका देती है। वे दोनों यह फैसला करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। इस सच्ची और ईमानदार बातचीत के बाद उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। वे समझते हैं कि रिश्ते में समझ, सहयोग और विश्वास होना जरूरी है, और इस समझ के साथ ही वे अपने रिश्ते को और भी बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जिनवू और मियांग अपने रिश्ते के नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे अब कभी भी एक दूसरे से अपनी समस्याएं छिपाएंगे नहीं, बल्कि हमेशा मिलकर हल करेंगे। यह भाग दर्शाता है कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों पार्टनर एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं और उनके बीच विश्वास और समझ का गहरा बंधन होता है। यह घटनाक्रम न केवल जिनवू और मियांग के रिश्ते को एक नई दिशा देता है, बल्कि यह दर्शकों को भी यह सिखाता है कि रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपसी समझ और विश्वास। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। अब तक उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे और दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था। इस भाग में वे एक नई दिशा में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जहां उनका प्यार और समझ दोनों मजबूत हो गए हैं। कहानी इस भाग में तब शुरू होती है जब जिनवू और मियांग अपने पुराने मतभेदों को सुलझाकर एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। दोनों समझते हैं कि रिश्तों में समय के साथ बदलाव आता है,
लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना करें। मियांग ने जिन्वू से कहा, हमने जो कुछ भी सीखा है, अब वह हमें एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों अपने रिश्ते को एक नए रूप में, नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ाएं। यह सुनकर जिन्वू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूं मियांग। हम दोनों ने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है। अब हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हैं। दोनों इस बातचीत के बाद अपने रिश्ते में एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं, जिसमें एक दूसरे के प्रति भरोसा, समर्थन और प्यार का महत्वपूर्ण स्थान है। जिन्वू और मियांग के बीच का संवाद बहुत प्रभावी होता है। वे यह समझने लगते हैं कि रिश्ते में सबसे अहम बात एक दूसरे के साथ खड़ा होना और मिलकर समस्याओं का हल निकालना है। इस नई शुरुआत के साथ वे अपनी जिंदगी को एक नई उम्मीद और दिशा देने का फैसला करते हैं। मियांग ने कहा, हमें कभी भी अपने रिश्ते को आसान नहीं समझना चाहिए। हमें उसे मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करना होगा। लेकिन अब हमें यह समझ में आ गया है कि हम एक दूसरे का साथ देकर कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। इसके बाद दोनों अपने पुराने खट्टे अनुभवों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। वे यह तय करते हैं कि अब से वे एक दूसरे के साथ खुलकर बात करेंगे, बिना किसी डर या संकोच के। मियांग और जिन्वू दोनों यह समझते हैं कि प्यार में कभी-कभी समझौतों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो कोई भी बाधा मुश्किल नहीं लगती। दोनों अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाते हैं, जहां उनके बीच प्यार और विश्वास दोनों मजबूत होते हैं। इस नए मोड़ के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत बनता है और वे यह महसूस करते हैं कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलकर अपना रास्ता बनाते हैं, न कि अकेले। रिश्ते में समय समय पर बदलाव जरूरी होते हैं, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। जिन्वू और मियांग के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू होता है, जहां विश्वास और समर्थन का महत्व पूरी तरह से उभर कर सामने आता है। अब तक जिन्वू और मियांग ने एक दूसरे के साथ कई मुश्किलें झेली थीं, लेकिन इस बार वे महसूस करते हैं कि अब उनका रिश्ता एक मजबूत और स्थिर नींव पर खड़ा है। कहानी इस भाग में तब बढ़ती है जब जिन्वू अपने काम में एक बड़ा बदलाव करने की सोचता है। उसने अपने सपनों के बारे में मियांग से खुलकर बात की और कहा, मैं जानता हूं कि यह निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैं अपने जुनून को पूरा करना चाहता हूं। तुम्हारा समर्थन मेरे लिए सबसे जरूरी है और मैं तुम्हारे बिना यह कदम नहीं उठा सकता। मियांग को जिन्वू का यह समर्पण और ईमानदारी महसूस हुई और उसने तुरंत जवाब दिया, अगर यह तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह संवाद दर्शाता है कि जिन्वू और मियांग अब सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को भी संजीदगी से समझते हैं। वे यह समझने लगे हैं कि किसी रिश्ते में केवल साथ रहना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की इच्छा, उम्मीदों और सपनों का समर्थन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मियांग ने कहा, हम दोनों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सशक्त बनाएगा। जब हम एक दूसरे के सपनों का आदर करेंगे तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। जिन्वू और मियांग के रिश्ते में यह विश्वास और समर्थन का तत्व अब और भी मजबूत हो जाता है। वे दोनों यह महसूस करते हैं कि अगर उन्हें अपने भविष्य के बारे में सही तरीके से सोचना है और साथ में अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो सबसे पहले एक दूसरे का समर्थन करना जरूरी है। मियांग ने अपने दिल से जिन्वू का साथ दिया और कहा, हम दोनों के पास हमारे सपनों के लिए पूरी दुनिया है और अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों लोग एक दूसरे को न केवल भावनात्मक रूप से समझते हैं, बल्कि उनके सपनों और आकांक्षाओं का भी समर्थन करते हैं। यह दिखाता है कि रिश्तों में प्यार और विश्वास के अलावा सहयोग और समर्थन भी महत्वपूर्ण है। जब जिन्वू और मियांग दोनों मिलकर एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं,
वे जानते हैं कि उनके पास एक दूसरे का समर्थन है और यही चीज उन्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। अब उनका रिश्ता केवल एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह एक साझेदारी बन चुकी है जिसमें दोनों का समर्थन और विश्वास सबसे अहम है। प्यार और समर्थन के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता, और जब दो लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अब तक उनके बीच विश्वास और समर्थन का मजबूत आधार बन चुका था, लेकिन इस भाग में दोनों को अपने रिश्ते को एक नई दिशा में ले जाने के लिए कुछ कठिन निर्णय लेने होते हैं। यह भाग दोनों के जीवन में बदलाव का संकेत है, और दर्शक यह देख सकते हैं कि कैसे एक सच्चा प्यार किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है अगर दोनों साथ हैं। कहानी इस समय में बढ़ती है जब जिनवू को अपने करियर में एक महत्वपूर्ण अवसर मिलता है। वह अपनी नौकरी को लेकर बहुत गंभीर है, लेकिन इसके साथ ही वह मियांग के साथ अपने रिश्ते के भविष्य को भी लेकर चिंतित है। मियांग, जो पहले ही जिनवू के साथ हर कदम पर खड़ी रही थी, अब अपने जीवन में एक नया कदम उठाने की सोच रही है। वह भी अपने पेशेवर जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने के बारे में सोच रही है। एक दिन जब दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं, जिनवू ने मियांग से कहा, मियांग, मैंने सोचा है कि अगर मैं इस नए अवसर को स्वीकार करता हूं तो हमारा रिश्ता कैसा होगा। क्या हम दोनों इस बदलाव को सहन कर पाएंगे? मियांग कुछ समय के लिए चुप रहती है और फिर उसे जवाब देती है, मैं जानती हूं कि यह एक कठिन फैसला है, लेकिन अगर तुम सच में इसे चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों अपने रास्ते तय कर सकते हैं, लेकिन हमारे बीच जो प्यार है वह कभी नहीं बदल सकता। यह पल दोनों के रिश्ते के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। वे दोनों समझते हैं कि अपने करियर को आगे बढ़ाने और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। इस बिंदु पर मियांग और जिनवू यह तय करते हैं कि चाहे जो भी हो, वे एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के फैसलों में साझेदारी बनाए रखेंगे। यह निर्णय उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है, क्योंकि वे दोनों समझते हैं कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने और हर स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। जिनवू और मियांग के बीच का संवाद और उनके विचारों का आदान प्रदान दर्शकों को यह सिखाता है कि रिश्ते में कभी-कभी ऐसे कठिन फैसले लेने पड़ते हैं जो दोनों पक्षों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और समझते हैं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान मिलकर निकाल सकते हैं। यह भाग दर्शकों को यह समझने में मदद करता है कि रिश्तों में समर्थन और समझ का कितना महत्व होता है। जिनवू और मियांग के रिश्ते में इस नए मोड़ को देखकर दर्शक यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या वे दोनों अपने जीवन के इस नए अध्याय को सफलतापूर्वक पार कर पाएंगे। जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और अपने रिश्ते को समझदारी से आगे बढ़ाते हैं, तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। अब तक दोनों ने अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। मियांग के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे अपने जीवन के सबसे बड़े अवसर का सामना करना पड़ता है। यह अवसर उसे विदेश में एक नई नौकरी के रूप में मिलता है और इसे हासिल करने से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ मियांग अपने जीवन के सबसे कठिन सवालों का सामना करती है। क्या उसे अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए यह अवसर लेना चाहिए, या उसे जिनवू के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए? वह सोचती है कि इस नए कदम से उसके और जिनवू के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। जिनवू, जो पहले से ही अपने करियर में एक बड़ा अवसर पा चुका है, अब मियांग से यह सवाल करता है, क्या तुम सच में इस नए अवसर के लिए तैयार हो? मियांग की आंखों में कुछ संकोच और डर होता है, लेकिन वह जानती है कि यह उसका सपना है। हालांकि वह समझती है कि इस कदम से उनके रिश्ते पर प्रभाव पड़ सकता है। मियांग का दिल दो हिस्सों में बंटा हुआ है।
एक हिस्सा उसे अपने करियर को प्राथमिकता देने की उम्मीद करता है, जबकि दूसरा हिस्सा जिनवू के साथ अपने रिश्ते को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। वह कुछ देर के लिए चुप रहती है और फिर कहती है, जिनवू, मुझे डर है कि अगर मैं यह कदम उठाती हूं तो हमारी राहें अलग हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि यह वह अवसर है जिसका मैंने सपना देखा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और मुझे पता है कि हम साथ रहेंगे चाहे जो भी हो। जिनवू, जो मियांग की परेशानी और संकोच समझता है, उसे दिलासा देता है। वह कहता है, मियांग, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। तुम इसे हासिल करने के लायक हो। अगर तुम यह कदम उठाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इस दृश्य में जिनवू और मियांग दोनों एक दूसरे को समर्थन देने के साथ साथ अपने सपनों के लिए सही फैसले लेने के लिए प्रेरित होते हैं। मियांग और जिनवू के रिश्ते में यह पल एक नया बदलाव लेकर आता है। मियांग का करियर अब एक नया दिशा लेता है और जिनवू भी अपने कदमों में आत्मविश्वास महसूस करता है। रिश्तों में समझ और समर्थन का कितना महत्व है। जब दो लोग एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते हैं और साथ मिलकर अपने फैसले लेते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मियांग और जिनवू की कहानी में यह दिखाया जाता है कि जब रिश्ते में एक दूसरे की ख्वाहिशों और सपनों का आदर किया जाता है तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अब तक दोनों के बीच कई बार तनाव और दूरी आई है, लेकिन वे एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। इस भाग में दोनों के सामने अपने रिश्ते को लेकर एक गंभीर सवाल उठता है। क्या वे अपने सपनों के पीछे चल सकते हैं या उन्हें अपने रिश्ते के भविष्य के लिए समझौता करना होगा? मियांग का विदेश में काम करने का अवसर अब नजदीक आ चुका है और यह एक ऐसा मौका है जिसे वह कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जब यह मौका सामने है तो उसे अपनी भावनाओं और रिश्ते के बारे में एक नई सोच बनाने की जरूरत है। जिनवू भी अब अपने काम में व्यस्त है और उसके पास भी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसे मियांग के फैसले से डर लगता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उनका रिश्ता इस करियर के बीच खो जाए। मियांग को यह महसूस होता है कि यदि वह इस मौके को छोड़ देती है तो उसे हमेशा पछतावा रहेगा। लेकिन दूसरी ओर उसे यह भी समझ है कि जिनवू के साथ उसका रिश्ता भी बहुत खास है और उसे भी इस रिश्ते के लिए समय देना जरूरी है। मियांग के दिल में संकोच और भ्रम है, लेकिन वह जानती है कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। वह जिनवू से इस बारे में बात करने का फैसला करती है ताकि वह अपने फैसले को सही दिशा में ले सके। जब मियांग जिनवू से बात करती है तो वह कहती है, जिनवू, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। यह अवसर मेरे लिए एक सपना है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में कोई कमी आए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं अगर विदेश चली जाती हूं तो हमारी दूरी बढ़ जाएगी। जिनवू, जो पहले से ही मियांग के संघर्ष को समझता है, उसे शांतिपूर्वक जवाब देता है, मियांग, तुम्हारे लिए यह अवसर बहुत मायने रखता है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे हासिल करो। मैं जानता हूं कि हम दोनों अपने रास्ते अलग अलग चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे को छोड़ देंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अगर तुम चाहती हो कि तुम यह कदम उठाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी और करियर के लिए जगह बनानी चाहिए। इस बातचीत के बाद मियांग को यह समझ में आता है कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि समझ और विश्वास भी जरूरी है। वह महसूस करती है कि जिनवू का समर्थन उसे अपनी राह पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। मियांग इस निर्णय को लेते हुए समझती है कि दोनों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए एक दूसरे का समर्थन करना होगा, चाहे इसके लिए कोई समझौता करना पड़े। किसी भी रिश्ते में समझौता जरूरी होता है और जब दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। जिनवू और मियांग की कहानी दर्शाती है कि एक रिश्ते को सफल बनाने के लिए केवल प्यार नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों और आकांक्षाओं का सम्मान भी आवश्यक है। में जिनवू और मियांग का रिश्ता एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। अब तक दोनों के बीच कई संघर्ष हो चुके थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास बनाए रखने की पूरी कोशिश की थी। इस भाग में दोनों यह समझते हैं कि किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए कभी-कभी समझौता करना पड़ता है।
जब वे अपने रिश्ते और करियर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि प्यार और समर्थन ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। जिनवू और मियांग का प्यार अब एक नई गहराई पर पहुंच चुका है। दोनों जानते हैं कि अपने व्यक्तिगत जीवन और करियर के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मियांग को विदेश में एक और बड़ी नौकरी का अवसर मिलता है और जिनवू भी अपने करियर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोचता है। लेकिन अब उनके सामने एक सवाल है, क्या वे दोनों अपने सपनों और करियर को प्राथमिकता देंगे या फिर अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ समझौते करेंगे? मियांग और जिनवू के बीच एक लंबी बातचीत होती है। मियांग कहती है, मैंने हमेशा सोचा था कि हमें अपने सपनों के पीछे दौड़ना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तो क्या ये सपने सच में खुशियां ला पाएंगे? जिनवू भी उसी तरह महसूस करता है और कहता है, मुझे समझ है कि तुम अपनी मेहनत और सपनों के लिए संघर्ष कर रही हो, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम दोनों अकेले रह जाएंगे। रिश्ते में समझ और समर्थन होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के सपनों को साकार कर सकते हैं। यह बातचीत उनके रिश्ते में एक नया मोड़ लाती है। वे दोनों समझ जाते हैं कि अगर उन्हें अपने रिश्ते को और मजबूत करना है तो उन्हें कुछ समझौते करने होंगे। मियांग विदेश जाने का मौका न छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन वह यह भी तय करती है कि वह जिनवू के साथ समय बिताने के लिए अपने काम के शेड्यूल में बदलाव करेगी। जिनवू भी मियांग के सपनों को पूरी तरह से समर्थन देता है और तय करता है कि वह भी अपने करियर में बदलाव लाएगा ताकि वे एक दूसरे के साथ और भी समय बिता सकें। रिश्तों में कभी-कभी हमें अपने प्यार के लिए कुछ बलिदान करना पड़ता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे को समझें और समर्थन करें। जिनवू और मियांग का यह समझौता दर्शाता है कि प्यार केवल साथी के साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के रास्तों पर चलने के लिए एक दूसरे का समर्थन करना भी है। जिनवू और मियांग के रिश्ते में एक नई शुरुआत होती है। अब तक उन्होंने अपने रिश्ते और करियर के बीच संतुलन बनाने की बहुत कोशिश की थी। कई बार उन्हें अपनी व्यक्तिगत पसंद और पेशेवर जीवन के बीच समझौता करना पड़ा था, लेकिन अब वे दोनों समझ चुके हैं कि एक दूसरे का प्यार ही उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस प्यार को बचाने के लिए वे नए रास्तों पर कदम रखने के लिए तैयार हैं। इस भाग की शुरुआत होती है जब मियांग अपने विदेश जाने के सपने को पूरा करने के बारे में सोचती है और जिनवू अपने नए करियर के अवसरों पर विचार करता है। दोनों के पास अलग-अलग लक्ष्य और सपने हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए उनके दिल में प्यार और समर्थन अब भी बहुत मजबूत है। जिनवू और मियांग ने यह महसूस किया कि अगर वे दोनों अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें अपने करियर के फैसले एक साथ मिलकर लेने होंगे। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए केवल एक दूसरे के साथ समय बिताना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने जीवन के सपनों और लक्ष्यों के बीच सही संतुलन बनाना भी जरूरी है। जिनवू और मियांग अब यह समझते हैं कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक दूसरे के सपनों और उम्मीदों का सम्मान करना और उनका समर्थन करना। मियांग और जिनवू का यह कदम दर्शकों को यह सिखाता है कि कभी-कभी हमें अपने रिश्ते और करियर के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने के लिए कुछ साहसिक कदम उठाने पड़ते हैं। वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने नए सपनों को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं, लेकिन वे यह सुनिश्चित करते हैं कि इस यात्रा में वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे और किसी भी स्थिति में एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। इस बदलाव के साथ दोनों एक नई दिशा में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मियांग अपने नए करियर के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास से भरी हुई है और जिनवू भी उसे पूरी तरह से समर्थन देने के लिए तैयार है। वे दोनों यह समझते हैं कि अगर वे एक दूसरे का साथ देंगे तो वे अपनी राह पर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रिश्तों में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद अगर दोनों लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और अपने सपनों को सम्मान देते हैं तो वे हर चुनौती को पार कर सकते हैं। यह संदेश दर्शकों को उत्साहित करता है कि वे भी अपने रिश्तों में समझ, सहयोग और प्यार से काम लें। आपको कहानी कैसी लगी?
कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।